अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फॉगिंग एंड फ्यूमिगेशन। फॉगिंग एंड फ्यूमिगेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है माइक्रोबियल क्लीनिंग की जाती है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए फॉगिंग या फ्यूमिगेशन यूज़ की जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉगिंग एंड फ्यूमिगेशन में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से कि फॉगिंग और फ्यूमिगेशन बेसिकली हैं क्या। टू कीप द कंट्रोल्ड एरिया फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड इन फार्मास्यूटिकल्स, टू प्रोसेसेस नेमली फ्यूमिगेशन एंड फॉगिंग आर यूज्ड। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है कंटामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए दो प्रोसेसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं, फ्यूमिगेशन एंड फॉगिंग। ये याद रहे कि हम जो कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं, जिससे फॉगिंग और फ्यूमिगेशन से जो है कंटामिनेशन को प्रिवेंट किया जाएगा। बोथ द प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, बट द डिफरेंस बिटवीन फ्यूमिगेशन एंड फॉगिंग इन फार्मास्यूटिकल्स इज़ ग्रेट। बहुत जो प्रोसेस हैं वो दोनों जो है सेम जो है कॉज के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट उसमें डिफरेंस जो है बहुत ही एक अच्छा है, और डिफरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। मोर ओवर, फ्यूमिगेशन इज़ बैंड इन फ्यू फार्मास्यूटिकल बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स, वाइल फॉगिंग इज़ अ सेफर ऑप्शन देन द फॉर्मर। फ्यूमिगेशन जो है काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर और काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो है इसे बैन किया गया है, और फॉगिंग जो है सबसे ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन है फ्यूमिगेशन से, इसीलिए जो है फॉगिंग जो है ज़्यादा यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ फ्यूमिगेशन। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस समझने के लिए दोनों को डिफ़ाइन करते हैं कि फॉगिंग और जो है फ्यूमिगेशन जो है वो किस तरह की टेक्निक है, क्या यूज़ किया जाता है इसके अंदर। फॉगिंग इज़ अ टेक्निक, दिस इज़ अ टेक्निक टू यूज किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। फॉगिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल किया जाता है, विच इज़ डायरेक्टेड बाय अ ब्लोअर एंड वेपोराइज्ड स्प्रे। एक ब्लोअर होता है, एक वेपोराइज्ड स्प्रे जो है किया जाता है फॉगिंग के अंदर। एक फोगर मशीन होती है, ठीक है। बाय दीज फोगर मशीन्स सोल्यूशन इज स्प्रेड इन द एरिया इन द फॉर्म ऑफ एरोसेल। तो एरोसोल की फॉर्म में जो है इस फोगर मशीन के ज़रिए जो है स्प्रे किया जाता है उस एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर हमें कंटामिनेशन माइक्रोबियल कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना हो। द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन सस्पेंड इन द एयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड किल द ऑल एयरबोर्न बैक्टीरिया, फंगस एंड देयर स्पोर्स। तो इससे जो है बैक्टीरिया, फंगस और जो भी जो एयर बॉर्न जो है पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोबियल पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, इसके ज़रिए जो है इसको किल किया जाता है। दिस इज़ वेरी अफेक्टिव वे टू कंट्रोल द कंटामिनेशन। ये बहुत ही अफेक्टिव वे है कंटामिनेशन को कंट्रोल करने की। टू रिकमेंडेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम फोगर एंड फॉगिंग। इसमें यह रिकमेंड किया जाता है कि लो वॉल्यूम जो है फोगर यूज़ किया जाए। It is very important to know both the processes to thoroughly understand the differences. In fumigation, formaldehyde solution is mixed with potassium permanganate in a fixed proportion. इसके डिफरेंस को समझने के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि फ्यूमिगेशन और फॉगिंग के अंदर बेसिकली जो है यूज़ किया जाता है। तो फ्यूमिगेशन के अंदर जो है हमारे पास दो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। एक हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है, दूसरा जो है पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया जाता है फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। हो सकता है इसके ब्रांड नेम्स जो है वो चेंज हो, पर जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं फ्यूमिगेशन के अंदर वो दोनों जो है सेम है। द मिक्सिंग ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स राइज टू फ्यूम्स। इस फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट की मिक्सिंग की वजह से इसमें फ्यूम्स जनरेट होती हैं। एक हमारे पास जो है फ्यूमिगेटर जो है मशीन होती है, उसके अंदर हम इस लिक्विड को फिल करते हैं और उसके बाद जो है फ्यूम्स जनरेट होते हैं, विच आर वेरी इफेक्टिव इन किलिंग बैक्टीरिया, फंगस एंड देयर स्पोर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया, फंगस और उनकी जो भी ग्रोथ होती है, स्पोर्स होते हैं, उसको किल करने के लिए।
दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड वेज ऑफ कंट्रोलिंग द कंटामिनेशन। ये जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कंटामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि पहले बताया गया कि नाउ डेज फॉगिंग इज़ यूज्ड मोर देन फ्यूमिगेशन। फॉगिंग जो है वो फ्यूमिगेशन से ज़्यादा यूज़ की जाती है ड्यू टू दिस नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन के कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है फॉगिंग ज़्यादातर यूज़ की जाती है। फ्यूमिगेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन विच इज़ कार्सिनोजेनिक और सिंपली नोन एज कैंसर कॉजिंग सॉल्यूशन। फ्यूमिगेशन के अंदर जो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो जो कि कार्सिनोजेनिक है, जो कि कैंसर कॉज करता है। ज़्यादातर जो फ्यूमिगेशन जो फ्यूमिगेटर मशीन यूज़ कर रहे होते हैं, जो पर्सनल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हाई रिस्क होता है कि वो कैंसर जो है उसको कॉज कर सकता है, या फिर जिस एरिया के अंदर जो लोग काम करते हैं उसके लिए भी जो है रिस्क बन सकता है जो है फॉर्मल्डिहाइड। द यूज़र हैज़ द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद कैंसर। सबसे ज़्यादा जो उसका रिस्क है वो जो यूज़ कर रहा है उसे कैंसर हो सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फ्यूमिगेशन इज़ बैन। ये सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से फ्यूमिगेशन जो है बैन है। अपार्ट फ्रॉम द काजिंग कैंसर, द फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन आल्सो कॉज द इरिटेशन इन द आईज, नोज, डिजी हेड एंड नोजिया। तो फ्यूमिगेशन की वजह से सबसे जो मेन कॉज है वो कैंसर कॉजिंग है, इसकी वजह से नहीं यूज़ किया जाता। और दूसरी कॉजेज़ जो हैं वो ये हो सकती हैं कि वो इरिटेशन पैदा करता है, या फिर आइज़ के अंदर या नोज़ के अंदर या स्किन जो है कोई प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर डिजी हेड और नोज़िया जो है हो सकता है इससे। On the other hand, negative side effects of fumigation is also requires a lot of cleaning up the process is implemented. उसके बाद जो है फ्यूमिगेशन जब की जाती है तो उसके बाद जो है नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ये भी होते हैं कि आप जब फ्यूमिगेशन करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको फ्यूमिगेशन जो है वो कंट्रोल्ड एरिया के अंदर की जाती है टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो फिर जब अब फ्यूमिगेशन की जाती है तो उस एरिया को दोबारा जो है डी फ्यूमिगेट भी किया जाता है थ्रू प्रॉपर क्लीनिंग। उसके बाद जो है प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है जो कि फ्यूमिगेशन के बाद। दिस जनरली रिक्वायर्स एयर हैंडलिंग यूनिट आल्सो नोन एज AHU which has to be continuously run for a few hours in order to remove the residues from the air। उसमें जो है उसके रेजिड्यूज़ जो हैं एयर के अंदर रह जाते हैं, तो उसके बाद जो है कंटिन्यूसली एयर हैंडलिंग यूनिट जो हमारे पास होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसको कुछ घंटों के लिए चलाया जाता है, मतलब खाली चलाया जाता है जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन ना हो रही हो। तो उसके अंदर जो रेजिड्यूज़ रह जाते हैं तो वो फिर जैसे ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मोपिंग, क्लीनिंग, ये सारी जो है क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट, उसके बाद क्लीनिंग ऑफ द एरिया जो है वो भी नीडेड होती है आफ्टर द फ्यूमिगेशन। तो ये नहीं है कि फ्यूमिगेशन जो है एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर बहुत ही टाइम जो है कंज्यूमिंग भी है, और उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लीनिंग जो है इक्विपमेंट्स की या फ्लोर की करनी पड़ जाती है। और उसके बाद कुछ घंटों के लिए आपको जो है AHU जो कि एयर हैंडलिंग यूनिट है वो भी जो है आपको ऑन रखना पड़ता है टू रिमूव द रेजिड्यूज़ ऑफ फ्यूमिगेशन, जो केमिकल आपने यूज़ किया है फ्यूमिगेशन के अंदर। वाइल फ्यूमिगेशन हैज़ मैनी ड्रॉबैक्स, फॉगिंग इज़ कम्प्लीटली सेफ़। फ्यूमिगेशन के अंदर काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए फॉगिंग जो है वो कम्प्लीटली सेफ़ है। द फोगर मशीन सिंपली sprays the hydrogen peroxide as silver in solution in the form of aerosol in the controlled area। जबकि फोगर मशीन के अंदर हम सिंपली जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं और उसके बाद सिल्वर ऑन सोल्यूशन यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल इन द कंट्रोल्ड एरिया। एरोसोल जो कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इस तरह से जो है एरोसोल जनरेट होती है फोगर मशीन के अंदर। Also, there is no risk to the personnel handling the equipment, and there is no need for cleaning and mopping or any other activity like defogging। जबकि हम फ्यूमिगेशन यूज़ करते हैं तो उसमें हमें ड्यू फ्यूमिगेट भी करना पड़ जाता है एरिया को। जब आप फोगर यूज़ करते हैं, जब आप फोगिंग करते हैं, तो उसमें कोई भी नीड नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा जो है क्लीनिंग या मॉपिंग की।
It is completely safe and the residues in the air decompose with water and nascent oxygen. वो कम्प्लीटली सेफ़ होता है. उसके बाद रेजिड्यूज़ जो है वो इजीली जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़ुद ब खुद डिकम्पोज हो जाते हैं एयर के अंदर. To conclude, obviously fogging is a better and safe method to control the contamination in pharmaceuticals. तो कंक्लूड करते हैं फ्यूमिगेशन और फॉगिंग को. तो फॉगिंग जो है वो सबसे बेटर और सेफ मेथड है टू कंट्रोल द कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल्स, जबकि फ्यूमिगेशन के अंदर काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसमें आपका हेल्थ का इशू है और टाइम कंज्यूमिंग भी है. और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हेल्थ होती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप जो है लाइफ सेविंग ड्रग बनाते हैं. तो अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करें तो वो बहुत ही रिस्क फैक्टर हो सकता है. But the grave difference between fogging is the one which is more preferred in the two, as it is safe for personnel and no extra work is required. तो एक्स्ट्रा कोई वर्क भी रिक्वायर्ड नहीं होता. और फॉगिंग जो है फ्यूमिगेशन में फॉगिंग सबसे बेटर ऑप्शन होता है. The hydrogen peroxide and silver ion solution kills bacteria and fungus without any difficulty, and there is no need of taking care of the residues. उसके बाद रेजिड्यूज़ की भी कोई उसको जो है ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पहले बता दिया. Unlike in the process of fumigation where regular care is required, fumigation के अंदर रेगुलर जो है केयर रिक्वायर्ड होती है. और जो उसके बाद एरिया और सारी चीज़ें इक्विपमेंट जो भी कंट्रोल एरिया में होते हैं उसको भी जो है डीफ्यूमिगेट किया. तो इस डिफरेंस के साथ जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. और उम्मीद है कि आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ चुका होगा कि फॉगिंग और फ्यूमिगेशन में क्या डिफरेंस होता है. अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर आपको कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. आई विल गिव आंसर इन द फ्री टाइम. और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह हाफिज़.